हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं सनम सिद्दीकी जी, जिन्होंने आईबीपीएस एसओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ सनम आपका स्टडी आईक्यू पर। Thank you, ma'am. Thank you for inviting me for this interview, and I would really like to contribute further. सनम, बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं और अपनी जर्नी से जुड़ी तमाम चीजों को आप शेयर करेंगी। लेकिन सबसे पहले अब एक नई पहचान होगी, लेकिन उससे पहले एग्जामिनेशन क्लियर करने से पहले जो जर्नी रही है, अगर उसके बारे में आप हमारे साथ शेयर कर सकें। जी बिल्कुल, मेरी बहुत सिंपल सी जर्नी रही है। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तभी मेरे मन में था कि मुझे अपनी ही फील्ड में गवर्नमेंट में कुछ प्रिपेयर करना है। उसके बाद मुझे एसओ एग्जाम के बारे में पता चला, जो यूजुअली बैंक्स लेते हैं। स्पेसिफिकली उसमें स्पेशलाइज्ड फील्ड्स होती है और मेरी डोमेन कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग थी, तो मैंने आईटी डोमेन चूज करी थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने एमएनसी में भी दिया था और मैं लकीली सिलेक्ट हो गई थी, मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो बेसिकली मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब भी करनी थी, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। पर मेरे दिल में था कि मुझे प्रिपेयर करके अपने जो एम है उसको भी पूरा करना है। तो मेरे लिए बहुत टफ हो गया था कि जॉब के साथ साथ इसको प्रिपेयर करना। बट मैंने फिर लिया कि नहीं, अब मैं प्रिपेयर करूंगी, अपने ड्रीम्स को फॉलो करूंगी, क्योंकि वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैंने अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाया और मैनेजमेंट किया, और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी। सर ना, आपने जैसे बताया कि आपने इंजीनियरिंग अपनी कंप्यूटर साइंस में की है और इसीलिए आपने जो फील्ड चुनी वो आईटी चुनी, और साथ ही वो वर्किंग इन एन एमएनसी और प्रिपेयरिंग। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑल्दो आपने कहा कि बैंकिंग की तैयारी करनी थी, कैसे मैनेज किया, क्योंकि इसका भी काफी भारी भरकम सिलेबस है। यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर प्रोफेशनल, तो भी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ यू नो, यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ। या या आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो और आप हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे मेन चीज होती है टाइम। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता है तो आप कर सकते हो। यूजुअली मेरे वर्किंग आवर्स 9 आवर्स रहते थे और ट्रैवलिंग में 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते थे। उसके बाद मैं मतलब अपना फ्लैट में रहती थी, तो अपना खाना पीना भी मुझे खुद बनाना रहता था। तो मैं कोशिश करती थी कि सुबह 2 घंटे और ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे मैं प्योरली अपनी पढ़ाई को दूं। तो उस अकॉर्डिंगली मैंने कभी 4 घंटे भी पढ़ा है, कभी मैंने सिर्फ 1 घंटे भी पढ़ा है, लेकिन मैंने पढ़ाई करना कभी छोड़ी नहीं है। यूजुअली लोग बीच में पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, एक एक हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे गलती होती है। जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप दिन में आधा घंटा भी करो, पर प्लीज अपनी बुक्स खोल के पढ़ाई करो। मुझे ये लगता है कि ये सबसे ज्यादा की फैक्टर होता है आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। तो मैं कभी कभी मुझे लगता था कि इतनी थक गई हूँ, सुबह नहीं उठ पाऊंगी जल्दी, और नींद भी बहुत तेज आती थी, लेकिन फिर भी मैं उठ के जाती थी लाइब्रेरी पढ़ने, क्योंकि मेरा मन करता था कि नहीं यार, थोड़े टाइम के लिए मैं ये 2 घंटे दे सकती हूँ। तो मैंने वो सुबह के 2 घंटे हमेशा दिए, और वो चीज ने मेरी काफी हेल्प करी थी पढ़ाई की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको जो मंजिल तय की है उस तक पहुंचना है तो हर एक मिनट की कीमत समझनी पड़ेगी, जैसे सनम ने बताया। सनम, अब एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, और आप सभी को इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में इनलाइटन करें। तो बेसिकली आप ग्रेजुएट होना चाहिए इस एग्जाम्स के लिए। आईटी ऑफिसर है तो लोगों में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि मे बी एक्सपीरियंस नीडेड होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। नॉर्मल प्रोटोकॉल्स रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नॉर्मल बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की तरह ही रहता है। हाँ, लेकिन आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा कि आप ये सोच रहे हो कि मैं स्पेसिफिकली आईटी फील्ड से हूँ तो मुझे सिर्फ आईटी का सिलेबस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 3 फेजेस में एग्जाम होता है, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो प्री में वो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स ही पूछते हैं, जैसे कि इंग्लिश है आपका, एप्टी है, लॉजिकल रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है। तो प्री में आपको इन सब के एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होकर मेंस में जाते हो, और फिर मेंस में आपसे टेक्निकल या आपकी प्रोफेशनल नॉलेज जो भी है, क्योंकि एसओ भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। आईटी ऑफिसर होता है, मार्केटिंग होता है, लॉ ऑफिसर होता है, तो वो उनके अकॉर्डिंगली उनकी प्रोफेशनल नॉलेज से पूछते हैं।
तो इस एग्जाम के लिए आपको अपना दिमाग प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि मुझे हर चीज को पढ़ना है। ये नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करा हुआ हूँ तो मेरा हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग ही बेसिक बैंकिंग सब्जेक्ट से करनी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, और फिर आप अगर मेंस में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छे मार्क्स लेके आते हो, तो उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हो, और इंटरव्यू में भी आपको बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि नॉलेज तो फेज 1 फेज 2 से आपकी देख ही ली जाती है। वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो आपको सिचुएशन देते हैं, और ये देखते हैं कि आप कितने वेल उसे मैनेज कर पा रहे हो। तो अगर आप ये सारी चीजें इक्वली फॉलो कर लोगे तो आप इजिली एग्जाम निकाल पाओगे। सनम, आपने पूरा जो पैटर्न है उसके बारे में काफी डिटेल में बताया। अब हम हर एक सेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे, हर एक स्टेजेस के बारे में। प्रीलिम्स और मेंस रिटन स्टेज है, तो उस पर हम पहले बात करते हैं। इसका क्या पेपर आईबीपीएस पीओ जैसा ही होता है, और क्या एडिशनल सेक्शंस होते हैं? इसका पेपर बेसिकली अगर आप प्रीलिम्स देखें तो आईबीपीएस पीओ की तरह ही होता है, बट इसमें थोड़े क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। पेपर 125 मार्क्स का होता है, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टी रहता है। 50-50 क्वेश्चन हर सेक्शन में रहते हैं, और इंग्लिश के जो मार्क्स रहते हैं वो 25 रहते हैं, तो 0.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहता है। बाकी सारे क्वेश्चन एप्टी और रीजनिंग में 1-1 मार्क्स के होते हैं। प्री की कट ऑफ एसओ के एग्जाम में, स्पेशली आईटी ऑफिसर के एग्जाम में थोड़ी हाई जाती है एज कम्पेयर टू अदर कट ऑफ। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली ही करें, उसकी कट ऑफ को ट्रेंड, पहला पिछला ट्रेंड देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपना प्रिपेयर करेंगे कि हाँ मैंने टारगेट किया था कि मुझे 90 मार्क्स लेके आने ही हैं तभी मैं एक सेफ साइड में आऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप करते हैं, फिर 80-85 के ऊपर भी कर लेते हैं तो आपका मतलब कट ऑफ इजिली क्लियर हो जाता है। तो ये फर्स्ट हो जाता है। और ये बेसिकली जो भी आईबीपीएस, बेसिकली मैंने आईबीपीएस इंटर पीओ का भी दिया हुआ था और उसमें भी मेरा सिलेक्शन लकीली हो गया है। तो मैंने उसमें भी यही सेम स्ट्रेटजी फॉलो की थी और एसओ में भी सेम करी थी। तो वो उसके हिसाब से मैं आई वॉज एबल टू क्रैक इट। सर, हम प्रीलिम्स और मेंस का जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और क्या आपसे कुछ भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं क्या, जैसे आपका आईटी आपने चुना? या तो जैसे ही हमने प्रीलिम्स दे दिया, बेसिक्स बैंकिंग ही प्रीलिम्स में रहता है। इस पे जब मेंस में आते हैं तो मेंस में 60 क्वेश्चंस रहते हैं, 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है, 60 मार्क्स का पेपर रहता है। पेपर प्योरली स्पेशलाइज सब्जेक्ट में होता है। अगर मैंने आईटी भरा है तो मुझे आईटी डोमेन से ही क्वेश्चन आएंगे, अगर किसी ने लॉ भरा है तो उनको लॉ से आएंगे। तो जो 60 के 60 क्वेश्चंस रहते हैं वो बेसिकली आपने इंजीनियरिंग के टाइम पे जो भी सीएसआईटी इंजीनियरिंग की होती है उसी के सब्जेक्ट से आते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं थरली, तो आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं, कट ऑफ से वे ऊपर स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा खासा वेटेज दे देगा। अगर आप इंटरव्यू में एवरेज भी परफॉर्म करते हैं तो मेंस की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाता है, बस आप अच्छा थोड़ा ठीक परफॉर्म करें इंटरव्यू में। तो मेंस जो है वो बेसिकली डेडिकेटेड रहता है आपके कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर। और सर, मल्टीपल चॉइस होते हैं, क्वेश्चंस के लेवल किस तरीके, कितनी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कितने थरली उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो किस लेवल तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन के बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल के आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजिली उन क्वेश्चंस को ट्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सबको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल ही लगानी चाहिए। आप 100 मतलब 50 से 100 टेस्ट तो दे चुके हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। उसके बाद मेंस में ज्यादातर बच्चों के साथ ये होता है कि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, इस चीज का ध्यान नहीं देते। हमें लगता है ये ऑप्शन सही होगा और हम उस पर टिक लगा के आ जाते हैं, और ज्यादातर मेरे फ्रेंड्स के साथ भी यही हुआ है कि उनका इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गया। तो हमें जो क्वेश्चन आता है सिर्फ वही अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो हमें खुद अपना पता चल जाएगा स्टैंड के हम कहाँ पे हैं और हम कितना ज्यादा गलत कर रहे हैं। तो आप अपना गलत और सही का रेशो हमेशा नाप के रखना चाहिए कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत होते हैं और इतने सही होते हैं। तो अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आप एक माइंड सेट के साथ जाओगे कि नहीं, इसमें मुझे डाउट हो रहा है, मैं ये नहीं अटेम्प्ट कर रहा, एटलीस्ट मैंने अगर 25 सही किया तो वो 25 मार्क्स तो मुझे मिल जाए।
उसकी वजह से आपको बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो नेगेटिव मार्क्स की वजह से बहुत सारे लोग ऑलरेडी आउट हो चुके होते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, अच्छी रहेगी, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। सिर्फ प्रिपरेशन करना अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस करना उससे कई ज्यादा जरूरी है। अगर आप 2 दिन पढ़ रहे हो तो आप 10 दिन प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सनम, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? स्टडी आईक्यू पिछले 3 से 4 साल से मेरे साथ है। जब पहले मैं प्रिपेयर भी नहीं कर रही थी तब भी मैं गौरव सर को फॉलो करती थी, उनकी सोशल स्टडीज की वीडियोस देखती थी, उनकी जनरल नॉलेज की वीडियोस देखती थी। तो हमेशा मैं मतलब आसपास का जानने के लिए यूजुअली हमेशा स्टडी आईक्यू से जुड़ी रही। जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी तो मैंने सोचा कि उन्हीं के मैं पीडीएफ्स लूंगी। और मैं एक खास बात बताती हूँ गौरव सर के पीडीएफ्स में, मैंने और भी पीडीएफ्स देखे हैं करंट अफेयर्स के स्पेशली, पर जो उनकी लैंग्वेज होती है, स्पेशली उनके जो टॉप ऑफ 300 क्वेश्चन आते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल रहती है। और बेसिकली सारे बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर नॉट एडवांस, दे आर एवरेज स्टूडेंट्स लाइक अस। तो अगर हमें कुछ ऐसा मिले कि जिसमें लैंग्वेज इतनी सिंपल हो और वो मतलब देखने से इतनी अंडरस्टैंडेबल होती है कि क्वेश्चन देख के हाँ लगता है कि उसका आंसर पढ़ लिया, तो वो दिमाग में बैठ जाती है। दूसरे, अगर मैं कंपेयर ऐसे नहीं करना चाहती, बस एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, दूसरी जगहों पे देखो तो उनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो मैंने उनकी पीडीएफ ली थी, उससे मैंने पढ़ा था। और इवन मैंने सेबी का एग्जाम भी दिया था, उसमें फेज 1 में करंट अफेयर्स भी आते हैं। 25 में से 18+ क्वेश्चन मुझे उसी पीडीएफ से मिले थे, और मैंने हार्डली 4-5 दिन ही वो पीडीएफ से पढ़ा था उस टाइम पे, लास्ट लास्ट के रिवीजन के लिए। तो अगर रिवीजन के लिए भी चाहिए आपको, तो आप उनकी पीडीएफ तो जरूर ही लेना चाहिए। एक बार आप देख लोगे, आप कम टाइम में ज्यादा अच्छे से चीजें ग्रास्प कर पाते हो। स्पेशली सर की पीडीएफ की बात कर रही हूँ मैं, जो 300 क्वेश्चन वाली रहती है, वो मुझे, मैंने हमेशा वो पीडीएफ फॉलो की है। एग्जाम के लास्ट टाइम पे भी मैं उसी से रिवाइज करती थी, तो उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है। और लकीली मेरा सेबी का भी फेज 1 क्लियर हो गया था। सनम, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, और अगर गौरव सर इस बात को सुन रहे हैं तो ही इज वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग अकम्पलिशमेंट। कैसा था आपका पर्सनालिटी टेस्ट, द थर्ड स्टेज था? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी। मुझे अंदर भेजा गया मेरे पैनलिस्ट के पास। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे कैंडिडेट को आने के लिए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यू आर नॉट दीपक। तो मैंने कहा नो सर, आई एम सनम। तो उन्होंने कहा कि क्या आप प्लीज जाएंगे और बाद में आएंगे। तो मैंने उनको ग्रीट करा और मैं वापस आ गई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो मेरा पेशेंस जज कर रहे थे कि मैं किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करूंगी। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर बाद फिर बुलाया। क्वेश्चंस, मेरा इंटरव्यू काफी ज्यादा मतलब 20 मिनट्स का था यूजुअली। उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, मेरी टेक्निकल डोमेन से पूछे थे, प्रोफेशनल नॉलेज से पूछे थे, मैं वर्किंग हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, बैंकिंग से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। ये चीज स्टूडेंट्स हमेशा मिस कर जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि वो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। जब आप एक बैंक के एग्जाम के लिए जाते हो, वेदर इट इज एसओ और पीओ, तो आपको हमेशा बेसिक बैंकिंग प्रिपेयर करके जानी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये सब कुछ पूछा। आरबीआई की फंक्शनिंग क्या होती है, ये सब कुछ पूछा। मेरी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से मुझसे नेटवर्किंग से क्वेश्चंस पूछे थे। डीबीएमएस से मुझे काफी क्वेश्चन पूछे। एल्गोरिथम्स और बाइनरी सर्च ट्री से मुझसे काफी क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। और उन्होंने मुझे कुछ सिचुएशंस भी दी थी कि कभी बैंक में कुछ चीज हो जाती है या कोई आप पे प्रेशर बनाता है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या मैं डर जाऊंगी और उनकी बातों में अगर मुझ पे कुछ ज्यादा प्रेशर हो किसी सीनियर का तो मैं गलत चीज में भी हाँ बोल दूंगी, या मैं नहीं। तो मैंने उसका आंसर यही दिया था कि जो पॉलिसी होगी, जो प्रोटोकॉल्स होंगे बैंक के, मैं उसी को फॉलो करूंगी, चाहे कितना भी प्रेशर आए। और यहाँ कुछ भी प्रेशर आए तो भी मैं पॉलिसी से ही अबाइडेड रहूंगी और उन्हीं को फॉलो करूंगी। तो इस चीज पे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया था कि यूजुअली बच्चे इस चीज को टैकल नहीं कर पाते, पर आपने काफी अच्छा आंसर दिया है। तो ओवरऑल उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस देखा। उन्होंने 2-4 क्वेश्चन जिसमें मैं श्योर थी, उन्होंने मुझसे 3-4 बार बोला कि आपको लग रहा है आप सही आंसर दे रही हो, आर यू श्योर, आर यू श्योर। और हर बार मैंने बोला कि यस
सर आई एम वेरी श्योर। पर इसमें ये नहीं है कि कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा एटीट्यूड में ये चीज बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं आई एम श्योर। ऐसे नहीं है, आपको जेंटली उनको बोलना है। अगर आप किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट के साथ उसे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके मे बी फ्यूचर सीनियर्स होंगे। तो एक ह्यूमैनिटी के नाते आप ऐसे बोलिए कि हाँ सर, सर मैं आपके, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको भी समझ रही हूँ, पर मैंने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली ये है, बाकी मैं और अपनी नॉलेज अपडेट कर लूंगी। वैसे आई एम श्योर कि दिस इज द आंसर। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस कभी मत लूज होने नहीं दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप डायरेक्टली ये बोलिए कि सॉरी सर आई डोंट नो, मैं कोशिश करूंगी फिर से पढ़ने का और अपने नॉलेज को अपडेट करने का। गलत आंसर मत दीजिए। सनम, आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, ऐसा कोई वाक्य इवन स्टार्ट से लेकर के अभी तक जितने बताए बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, लेकिन ऐसा कोई वाक्य जो आप हमेशा याद रखेंगे? पहला वाला कि जैसे ही मैं गई, मतलब आपको बहुत ज्यादा डर लगता है जब आपको गेट खोल के अंदर जाके गुड मॉर्निंग बोलने वाले होते, क्योंकि आपको उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। आप नर्वस होते हो, हर बच्चा नर्वस होता है, लेकिन वो कहीं से कहीं तक। तो मैं जैसे ही गई और मैंने गुड मॉर्निंग बोला एंड उनका रिप्लाई आया यू आर नॉट दीपक, तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या है। मतलब फनी भी था उस टाइम पे वो चीज, और थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइप की भी थी कि ये क्या हो गया। और मैंने कहा नहीं मैं आई एम सनम। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज जाइए, आप थोड़ी देर बाद आइएगा। तो मैंने उनको ग्रीट करा और मैं वापस आ गई। तो ये चीज में हमेशा रहेगा कि हाँ, ये वही वाला इंटरव्यू था जिसमें ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो ये चीज हमेशा मुझे याद रहती है कि अच्छा इसमें ऐसा हुआ था। तो ये थी, मैंने उस सिचुएशन को कामली हैंडल किया, मैं चली गई। फिर उन्होंने बुलाया और सॉरी भी बोला कि आपको प्रॉब्लम हुई हम लोगों की वजह से। तो मैंने कहा कि इट्स टोटली फाइन, इतना कुछ नहीं था। तो ये चीज मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यूज दिए और ऐसा कभी हुआ नहीं था। बेशक सनम, हमने आपसे बहुत सारी चीजें जानी आपके इंटरव्यू और आपके जर्नी के बारे में। हम सेशन के एंड में हैं, आप सभी के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगी, सजेशंस देना चाहेंगी? मैं बाकी फ्रेंड्स के लिए यही बोलूंगी कि मुझे लगता है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, स्पेशली कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ाई करें लेकिन प्रैक्टिस करना मत छोड़ें। आप कभी नहीं पढ़ाई कर पाते तो आप थोड़े आधा घंटा निकाल के भी प्रैक्टिस करें। करंट अफेयर्स के लिए तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ स्टडी आईक्यू से। उनके कंटेंट्स काफी अच्छे होते हैं और मैं सजेस्ट करूंगी कि सर की पीडीएफ को, अगर आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए भी चाहिए तो एक बार सर की पीडीएफ जरूर देखें। बहुत सिंपल होती हैं, बहुत इजी लैंग्वेज होती है और बहुत कम टाइम में आप ज्यादा चीजें सीख सकते हो। एक अच्छा एरिया कवर करते हैं सर अपनी पीडीएफ में। और आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाइए, मेहनत करिए, और जो मेहनत करता है उसको उसका अंजाम जरूर मिलता है। तो मेहनत करते रहिए और जरूर आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच सनम फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड सनम की बातों को ही दोहरा रही हूँ कि मेहनत करती रहिए। जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट जरूर मिलता है, इसलिए मेहनत ही की है। Thank you so much, Sanam, for joining us, and the entire team wishes you good health, good luck. Thank you.